जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने गीता का छोटा सा पाठ और सीख लेके। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ और आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, तो लास्ट उसमें हमने जाना था, लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हैं। आज उनके क्षत्रिय धर्म के बारे में बताते हैं। तो आइए जानते हैं अध्याय 2 के 32वें श्लोक का मतलब, कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 32वें श्लोक का तात्पर्य क्या बताया है। वो कहते हैं, उनका क्षत्रिय गुण बताना चाह रहे थे, वो जिससे विमुख हो रहे थे, वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ के भागना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम यहाँ किस लिए युद्ध कर रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 32वें श्लोक का मतलब यही है कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं, और इसके लिए जो क्षत्रिय कर्तव्य निभाता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है अभी वो जानते हैं कि विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन की अवहेलना करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि एक क्षत्रिय धर्म कैसे विमुख हो सकता है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो सारे संसार में एक जैसा माहौल बनाए और सारे कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे। ये मीनिंग होता है क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय को युद्ध करना ही चाहिए, और अगर इसमें कभी उसे हिंसा भी करनी पड़े तो वो बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि वहाँ पे सांसारिक क्लेशों से रक्षा किया जा रहा है नागरिकों का। तो वहाँ पे कोई पाप नहीं लगने वाला है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। और कहते हैं कि अर्जुन जब कहते हैं कि मुझे भगवान युद्ध नहीं करना है, मैं युद्ध करके पाप का भागीदार बनूंगा, मेरे लिए नरक के द्वार खुले होंगे, तो भगवान श्री कृष्ण उनको क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं और बोलते हैं कि ये क्षत्रियों का कर्तव्य है कि संसार में वो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाएं, कहीं कोई हिंसा ना हो। अगर उन्हें हिंसक बनना पड़ता है तो वो बन सकते हैं, क्योंकि वो उनका धर्म है। जैसे एक ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं हो सकता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया हुआ है। अभी जब भगवान श्री कृष्ण ये सब चीजें बोलते हैं तो अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम युद्ध कर लो, तुम युद्ध में अगर हार भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। हारने का मतलब मर जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना। और अगर जीत जाते हो तो तुम राज्य भोग करोगे और एक अखंड राज्य की स्थापना करोगे। ऐसा उपदेश देते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको उनका धर्म याद दिलाते हैं। तो इसका पूरा सार यही निकलता है कि आदमी को या जीवों को उनका कर्तव्य और उनका धर्म भली भांति निभाना चाहिए, उससे विमुख नहीं होना चाहिए। आज का तात्पर्य ये था कि हमें अपने कर्म सुचारू रूप से करते रहना चाहिए, फल उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये तो जग विदित है, लेकिन ये अपने गीता का ही एक उपदेश है, एक श्लोक की व्याख्या है। अध्याय 2 के 32वें श्लोक का ये मीनिंग है जो संसार में चलता है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता है कि ये सब सारी चीज़ें गीता में भी लिखी हुई हैं। तो मेरा मेन मोटो यही है कि आप तक भी ये सब चीज़ें पहुँचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।